As promised, here again I am with another important video on technical and astrology. मैंने लास्ट टाइम भी आपको क्लियरली बताया था कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट आता है, एस्ट्रोलॉजी इवेंट आता है, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अगर आपको याद होगा, हमारा जो लास्ट जो इम्पोर्टेंट इवेंट था विच वाज बिटवीन वीनस सैटर्न एंड राहु, वो भी हमने इन एडवांस आपके साथ शेयर किया था। और ये जो मूव आई एम श्योर आप में से कई सारे लोगों ने कैच कर पाए। Now, again, we are having another important astrological event that is again happening between Venus and another planet, which is Neptune. Again, Neptune is an outer planet. जैसे मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, जब भी कोई कंजंक्शन या कोई भी एस्पेक्ट एक इनर प्लैनेट और एक आउटर प्लैनेट के साथ होता है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा वी हैव अनदर टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑल्सो दैट आर फॉर्मिंग। वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एज यूजुअल हम लोग बैक टेस्ट भी करके देखेंगे और देखेंगे व्हाट दिस पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होल्ड्स फॉर अस। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करके हम हमारा ट्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इससे पहले कि हमारे अगर वीडियोस आपने नहीं देखा हो तो जाके ये पूरा वीडियोस भी आप देख लीजिए, जहां आपको एक बहुत अच्छा एक इंसाइट मिलेगा ऑन हाउ एस्ट्रोलॉजी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स वर्क हैंड इन हैंड। तो चलिए पहले हम लोग एज यूजुअल आई विल गो टू माय ज्ञानजिला सॉफ्टवेयर। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये वीनस और नेपट्यून का कंजंक्शन कब आ रहा है। सो अभी जो वीनस और नेपट्यून का कंजंक्शन है, दिस इज हैपनिंग ऑन द 2 मई। लास्ट वीडियो में भी जब वीनस के बारे में हमने डिस्कस किया, मैंने आपको ये क्लियरली बताया था कि ये साल में, लास्ट वीडियो में भी हमने बताया कि बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेड मोशन कंजंक्शन आपको लास्ट वीडियो में भी मल्टीपल टाइम्स देखने को मिला है। वैसे ही इस बार भी अगर आप देखो, वीनस और नेपट्यून का जो कंजंक्शन है, ये भी बिकॉज ऑफ वीनस इज रेट्रोग्रेड मोशन। ये साल भी ये ऑलरेडी 2 बार पहले आ चुका है। दिस इज अ थर्ड टाइम दैट इट इज गोइंग टू हैपन, विच इज गोइंग टू हैपन ऑन द 2 मई। तो ज्ञानजिला में जाते हैं एंड लेट्स पुट 2 मई 2025 एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है दैट इज ओनली वीनस एंड नेपट्यून। यू कैन सी हियर वीनस एंड नेपट्यून एक ही साथ है, विच इज कॉल्ड कंजंक्शन। सो जब दोनों प्लैनेट्स एक ही जगह पे आ जाता है, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, दोनों एक ही राशि में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। दिस इज हैपनिंग ऑन द 2 मई। इससे पहले कब हुआ, लेट्स सी। इट इज इससे पहले जो हुआ था दैट वाज 27 मार्च। लेट्स सी 27 मार्च 2025। देख लीजिए 27 मार्च 2025 ऑल्सो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट हैपेंड। तो इस पे क्या मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, लेट्स लुक एट दैट। सो वी लेट्स गो टू 27 मार्च 2025। आप देख सकते हो वी मेड अ टॉप हियर अराउंड 27 मार्च। अगेन ये वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। हमने आपको बताया था दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का जोन भी था। यहाँ पे एस्पेक्ट भी बन रही है, वहां से आप देख सकते हो what a mighty fall we could see in the market. That was on the 27th of March 2025। हाई एंड लो मार्क करके अगर आपने ट्रेड लिया, हाई ब्रीच नहीं किया, लो ब्रीच करते से ही यू गॉट अ गुड ट्रेंडिंग मूव ऑन द 27th of March। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट डेट, 1 फरवरी 2025। देखते हैं 1 फरवरी 2025 को वापस वॉज देयर अ कंजंक्शन। अगेन देयर वाज अ कंजंक्शन दैट हैपेंड। चार्ट में जाके देखते हैं क्या हुआ ऑन 1 फरवरी 2025। अगेन यू कैन सी यू हैड अ शॉर्ट टर्म टॉप, प्लस और माइनस 1 डे ले लीजिए। ये हाई जैसे ही ब्रीच हुआ, मार्केट वेंट अप, दैट कुडंट बी सस्टेन। लो ब्रीच हुआ और यू सॉ अ ह्यूज फॉल दैट हैपेंड इन द मार्केट। सो इंपॉर्टेंट ये है, इट्स प्लस और माइनस 1 डे दैट यू विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट। सो ऑब्वियसली एक शॉर्ट टर्म टॉप यहाँ पे बन गया था। अगेन अनदर शॉर्ट टर्म टॉप वाज फॉर्म्ड हियर अगेन टुवर्ड्स द डेट, सेम डेट्स। अभी वापस 7 मई को बनने वाला है, हो सकता आई मीन 2 मई को the same formation is happening. Are we going to make a short term top here or not is something that you will have to watch. High and low mark करके
रखिए, पिछला जो हमारा वीनस का कंजंक्शन हुआ है उसका हाई हम अभी भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं, एंड दिस वाज द लो दैट वी मेड। दिस वाज ऑन दी 25th of April। आप जाके वीडियो देखिए, उसका लो हमने यहाँ मार्क कर रखा है, हाई हमने यहाँ मार्क किया है। लेट्स सी इफ दिस कंजंक्शन इज गोइंग टू ब्रेक द हाई और इज इट गोइंग टू ब्रेक द लो, और ये कंजंक्शन में हमें कैसे मूव मिलने वाला है। इट्स इट गोइंग टू मेक अ शॉर्ट टर्म टॉप एंड देन आर वी गोइंग टू सी अ रिवर्सल? दीज आर थिंग्स दैट यू शुड मार्क ऑन योर चार्ट। यूज टेक्निकल एनालिसिस। मेरे हिसाब से यहाँ पे रिजेक्शन है, जब तक इसके ऊपर हम क्लोज नहीं करें, आई विल लुक एट इट एज अ शॉर्ट टर्म टॉप फॉर्मेशन, जो ऑलरेडी यहाँ पे हमें ये 25th की जो कंजंक्शन है, यहाँ पे हमें इसका जो टॉप एंड बॉटम ऑलरेडी मिल चुका है। 2 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखिए आपके चार्ट में। तो these are the back testing of the current year that we saw. Let's see what happened उसके पहले के 2 और examples ले लेते हैं। 3rd of April 2024, let's quickly look at what happened on 3rd of April 2024. So 3rd April 2024, again आप देख सकते हो 3rd of April 2024, प्लस और माइनस 1 डे ये रेंज जैसे ही ब्रेक हुआ, मार्केट में एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला। 15th of February 2023, let's see what happened on 15th of February 2023. यहाँ पे भी यू कैन सी वी मेड अ शॉर्ट टर्म टॉप इन द मार्केट। सो हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटी है, अभी जो 2 मई का जो हमारा जो एस्पेक्ट आने वाला है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट could be we make a short term top in the market. So mark this high and low and keep it ready for your trades. उस हिसाब से आपको आपके ट्रेड्स इनिशिएट करना है। यहाँ पे आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल कि दिस इज समथिंग दैट हैपेंड इन आवर चैनल टुडे। हमने बैंक निफ्टी के पुट्स बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस एंड स्टडी एंड द एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, हमने कल बैंक निफ्टी का पुट किया है विथ अ hedge. We had got taken bank nifty put with hedge. आप देख सकते हो आज का जो गैप अप हुआ, जबकि सस्टेन भी नहीं हुआ, उसी टाइम पे काफी सारे मेंबर्स पैनिक हुए थे इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ हेज, एंड देन वी क्लोज दैट हेज एंड देन री एंटर्ड अगेन आफ्टर वी क्लोज्ड बिलो। नाउ ऐसे जो इमोशनल टर्मोइल होता है, दिस इज हाईली पॉसिबल अगर आप अपनी पोजीशन को हेज नहीं करोगे तो। हमने यहाँ पे हेज करके होल्ड किया है, तो ऑब्वियसली आई नो फॉर अ फैक्ट दैट मेरा रिस्क जो है वो डिफाइंड है। पहले इसके ऊपर क्लोज तो करे, देन आई विल थिंक वेदर I need to close my position or not. Let it go against me. Let it give me a close above this level. जब ये लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे तो ऑब्वियसली मुझे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये लेवल ब्रीच करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मी टू गेट इनटू गुड प्रॉफिट्स। तो आई विल वेट फॉर दिस पर्टिकुलर मूव टू प्ले आउट। अगेन हम रेसिस्टेंस पर है, हमारा लास्ट जो कंजंक्शन है वो क्लियरली एक रेसिस्टेंस फॉर्म कर चुका है इन बोथ इंडाइसेस, जो अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है। तो लेट द क्लोज हैपन, देन वी विल सी वेदर वी नीड टू टेक अ शॉर्ट और अ लॉन्ग पोजीशन। तो टिल द टाइम इट डजंट क्लोज अबाउ, आई एम bearish in the market. I'm clearly telling you guys I'm bearish in the market till the time this close doesn't happen above this level. अभी का जो कंजंक्शन है ये कैसे प्ले आउट करेगा, आई हैव नो आइडिया, बट फ्रॉम द पास्ट बैक टेस्टिंग डेटा इट टेल्स यू दैट इट फॉर्म्स अ शॉर्ट टर्म टॉप और बॉटम। वी आर एट अ रेसिस्टेंस, क्लोज हो गया तो ऑब्वियसली आई बुक माई मिनिमम लॉस एंड गो अहेड एंड लॉन्ग द मार्केट, बट तब तक आई विल नॉट गो इन लॉन्ग इन दिस मार्केट। सो दिस वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू गाइस। तो हमेशा आप अपनी पोजीशंस को हेज करके कैरी करिए, इट विल गिव यू अ पीस ऑफ माइंड कि आप अपना डिसीजंस को और थोड़ा सा you can take your decisions in a more in a more composed manner जब आपकी positions hedged है तो। So again, so let's come back to our analysis. So we have back tested Venus and its conjunction. Now next जो important, there are two important there are two important aspects that are happening. One is Pluto is going retrograde on the 7th of May. उसके साथ साथ Mercury का भी एक aspect है on the 7th of May. अगर आपको याद होगा this entire move that happened in Bank Nifty happened because of Mercury. Now yahi Mercury is again going to come into play on the 7th of May. 7th of May, Pluto is also going retrograde. Mercury is also coming into picture out here. Again, हम लोग resistance के पास है,
ये जो अर्लियर लेवल्स है, जो एस्पेक्ट में बनाया हमारा, वो लेवल को हमने अभी भी ब्रीच नहीं किया. दिस इज द रीजन व्हाई आई एम बेरिश करंटली. सो लेट्स आल्सो बैक टेस्ट व्हाट होल्स इन स्टोर फॉर अस व्हेनेवर मर्क्यूरी का जो भी एस्पेक्ट है वो जब होता है तो क्या होता है. लेट्स क्विकली लुक एट दैट. 7 मई 2024 का देख लेते हैं पहले. सो 7 May अगेन, ये जो एस्पेक्ट है दिस ऑल्सो हैपन्स वंस अ ईयर. बट आप देख सकते हो लास्ट ईयर में ये 3 बार आपका हुआ था बिकॉज मर्करी वॉज रेट्रोग्रेड. तो इस साल में एक ही बार हो रहा है. सो लेट्स सी व्हेन दिस पर्टिकुलर थिंग हैपेंस मल्टीपल टाइम्स तब मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, और सिंगल एक साल में एक ही बार होता है तब मार्केट कैसे रिएक्ट करता है. सो 7 May का आप देख सकते हो एक शॉर्ट टर्म टॉप बना एंड देन यू सॉ अ फॉल. 15 April 2024 में क्या हुआ, लेट्स लुक एट दैट. 15 April हम लोग ये बैंक निफ्टी के चार्ट में देख रहे हैं. अगेन 15 April यू सॉ अ फॉल दैट हैपेंड इन द मार्केट. नाउ लेट्स गो टू 7 May 2024. Okay, 7th we already checked. 20th of March 2024. सो 20th of March 2024 हमने यहाँ पे एक बॉटम बनाया एंड देन वी सॉ अ रैली. सो जब भी ये एस्पेक्ट बनता है इन द लास्ट ईयर वी सॉ टॉप्स एंड बॉटम्स बीइंग फॉर्म्ड. नाउ उसी एस्पेक्ट ने जब इट हैपेंस ओनली वंस अ ईयर कैसे बिहेव करता है, लेट्स सी. 26th of March 2023, लेट्स सी व्हाट हैपेंड ऑन 26th of March 2023. यहाँ पे एक ही बार हुआ है. सो यू कैन सी वी मेड अ शॉर्ट टर्म बॉटम. 2nd of April 2022. Let's see what happened on 2nd of April 2022. एक टॉप हमने बनाया है एंड देन वी सॉ दिस फॉल दैट हैपेंड इन द मार्केट. 9th of April 2021. Again, a short-term top that happened in the market, and then we saw a fall in the market. Matlab, it is very clear that this aspect also gets you a short-term top and bottom. And if it happens only once a year, you get a good trending move. This is something that we understand from this particular back testing of Mercury that happens. So, जहाँ पे multiple times in a year होता है, वहाँ पे the tops and bottoms are very small. But अगर साल में एक ही बार हुआ है, तो फिर you get a bigger moves that is happening, right? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए. सो बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा मूव आप देख सकते हो, ऊपर या नीचे. लेट्स सी टॉप बनता है कि बॉटम बनता है ऑन दोज डेट्स. अकॉर्डिंगली वी कैन टेक आवर डिसीजन. एज ऑफ नाउ ये जो भी है वी आर स्टैंडिंग एट अ रेसिस्टेंस फॉर नाउ. हम लोग रेसिस्टेंस पे वी आर स्टैंडिंग एट अ रेसिस्टेंस फॉर नाउ. लेट्स सी कहाँ जाता है. नाउ लेट्स ऑल्सो लुक एट प्लूटो रेट्रोग्रेड मोशन. नाउ प्लूटो जब भी रेट्रोग्रेड होते हैं तब भी मार्केट में बहुत बड़ा मूव्स आने की चांसेस होते हैं. प्लूटो इज एन आउटर मोस्ट प्लैनेट. प्लूटो का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड डिफाइनिंग में प्लूटो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड व्हेनेवर प्लूटो वेंट रेट्रोग्रेड इन द लास्ट years. सो 27th of April 2021 में क्या हुआ, लेट्स सी. 27th of April 2021, राइट. 27th of April 2021 हमने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया यहाँ पे. ये बॉटम बिकेम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. वहां से वी सॉ अ गुड रैली इन द मार्केट. सो दिस वाज 27th of April 2021. नाउ 2021 उसके बाद कब हुआ, 29th of April 2022. लेट्स सी 29th of April 2022. Again, you can see you saw a top that was formed 29th of April. This was a consolidation. जैसे ही ये break हुआ, you saw that the market again यहाँ पे वापस यही level पे resistance लेके market again fell. So you can see here Pluto का जो retrograde motion again 2022 maybe there was an impact that happened in the market. Let's see 1st of May 2023 what happened on 1st of May. Right, 1st of May 2023. Yes. So 1st of May, this also again was a short consolidation था यहाँ पे. ये high breach हुआ and then you saw a trending move. Again, market आकर के इसी level पे market took a support and then went up. So again, you saw a good trending move that happened on the 1st of May 2023. Now next, let us see. Now let's see what will happen on the 2nd of May. जहां पे भी है वो लेवल हाई एंड लो आप मार्क करके रखिए चार्ट में. It will be very very important for you to watch the
हाई एंड लो एंड देन टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन दैट. सो देखते हैं what kind of move we can get in the market in देखते हैं what kind of market we can get in the move get in the market based on these dates. So this is how you analyze the dates, back test the dates and see how it is going to impact the market. अगर आपने पहले का हमारा वीडियोस नहीं देखा हो तो जाके वो जरूर देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि एस्ट्रोलॉजी, अगर आप कुछ अगर आप नए ज्वाइन हुए हो चैनल में और पहली बार आप सुन रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी और स्टॉक मार्केट का कोई कोरिलेशन है, तो पहले के वीडियोस जाके देखिए, वहां पे क्या हुआ है वो आप बैक टेस्ट करके देखिए, आपको समझ में आएगा. आगे आने वाले डेट्स में भी ये हाई एंड लो आप मार्क करके रखिए, उससे आपको क्लियर समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट और एस्ट्रोलॉजी कैसे कोरिलेटेड है. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये जो हम आपके साथ एस्ट्रोलॉजी का एनालिसिस शेयर कर रहे हैं ये आपको हेल्पफुल है कि नहीं है, और टेक्निकल में आपको कैसे यूज करना चाहिए, आपको कैसे ब्लेंड करना चाहिए टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी, वो भी हमने इस वीडियो में क्लियरली बताया है. जैसे कि हेज कैसे करना है, जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, हेज कैसे करके आपको ट्रेड लेना चाहिए, जो हमने अभी ऑलरेडी होल्ड रखा है. देखते हैं कहाँ जाता है ये हेज ट्रेड. ऐसे ही अगर आप भी करना चाहते हो तो आप उसके बारे में भी हमारे इस वीडियो से सीख सकते हो, जहां पे हम ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है डिटेल में, कैसे आपको हेज करना चाहिए. So that's all guys for now. So I hope you found this video useful. So happy learning, and till we come back with the next analysis, till then take care and safe trading.